राजकीय महाविद्यालय की क्लास बीकॉम पार्ट 3 का यूट्यूब शाखा पर स्वागत है। आज का हमारा पेपर इंडस्ट्रियल लॉ का जो विषय है, अधिनियम में श्रम कल्याण प्रावधान, अर्थात कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो हमने पूर्व में कुछ प्रमुख प्रावधान पढ़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में पढ़े थे कि कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य के संबंध में और उनकी वर्किंग कंडीशन के लिए किस तरह से वो सुरक्षित रह सकते हैं, जिसके लिए सुरक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। उसी तरह से कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के कल्याण के संबंध में भी जो प्रावधान है बहुत अति महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रावधान है। यदि कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस हैं या कल्याणकारी कोई योजनाएं, सुविधाएं या इस प्रकार की कोई उनको व्यवस्था नहीं दी जाती है, तो उनमें मोटिवेशन नहीं आता है और ये सुविधाएं उनके लिए लागू कर दी जाए, कारखाना में व्यवस्था कर दी जाए, तो अधिक मोटिवेट होंगे और काम अधिक करेंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा और कारखानों के लक्ष्यों की प्राप्ति में उनका सहयोग होगा। तो इसी श्रम कल्याण प्रावधान के अंतर्गत इनके लिए धारा 42 से लेकर 50 तक ये 9 व्यवस्थाएं इस प्रकार की दी हैं। जो पहली है नहाने धोने की सुविधा, वस्त्रों को रखने व सुखाने की सुविधा, बैठने की सुविधा, प्राथमिक उपचार की सुविधा, जलपान गृह की सुविधा, विश्राम गृह, आराम कक्ष तथा भोजन कक्ष, शिशु गृह, श्रम कल्याण अधिकारी और नियम बनाने का अधिकार। ये 42 से 50 के धारा के बीच में 9 जो प्रमुख प्रावधान बनाए गए हैं वो ये हैं। अगर इस प्रकार की कारखाना में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो वो अधिक कार्य करेंगे, मोटिवेट होंगे, उत्पादन अधिक बढ़ेगा। तो इनको थोड़ा सा विस्तार से देखें तो दोबारा से इनको लेना पड़ेगा। नहाने धोने की सुविधा, अर्थात कारखाना में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए नहाने धोने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें इनकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और ये जो व्यवस्था है वो स्त्री और पुरुषों के लिए पृथक पृथक होनी चाहिए और आसानी से पहुंच होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये सुविधा तो हो गई है लेकिन श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, उनके लॉक लगा हुआ है, बंद है और या दूर हैं फिर वर्किंग प्लेस से। इस प्रकार से इनकी जो पहुंच है वो भी आसान होनी चाहिए, सुविधाजनक पहुंच होनी चाहिए और राज्य सरकार को इस संबंध में स्टैंडर्ड्स पर माप निर्धारण करने का भी अधिकार होता है कि कोई कौन से कारखानों, किस स्तर के कारखानों में सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरे प्रकार की व्यवस्था इसमें दी कि कपड़ों को रखने तथा सुखाने की सुविधा, अर्थात नहाने धोने के बाद में या नहाए धोए तो भी कपड़े धोने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। श्रमिक काम करने वाले अपने कपड़े भी धोते हैं, उनको सुखाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए जिससे वो सुख सुविधा महसूस कर सकें, आराम महसूस कर सकें। बैठने की सुविधा भी इसमें तीसरे प्रावधान के रूप में बताई गई है, अर्थात श्रमिक काम करते करते थक जाते हैं तो उनको बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। खड़े होकर कार्य करने वालों के लिए बैठने की सुविधा है, अर्थात जो श्रमिक कारखानों में खड़े होकर के काम करते हैं तो कुछ अंतराल के बाद में उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, आसानी से बैठ सकें, आराम कर सकें, फिर पुनः वो खड़े होकर के अपना काम करें, जिससे थकावट अधिक महसूस ना करें। मुख्य निरीक्षक द्वारा आदेश, इस संबंध में जो निरीक्षकों के ऊपर मुख्य निरीक्षक होता है उसको भी आदेश देने का अधिकार इसमें होता है। तो मुख्य जो निरीक्षक है कारखाने के जो अधिष्ठाता है को एक लिखित आदेश देकर श्रमिकों को बैठने की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दे सकता है। छूट देने का अधिकार, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान है छूट देने का तो यह राज्य सरकार का अधिकार है और सरकारी गजट में सूचना प्रकाशित करके किसी विशेष कारखाने अथवा किसी वर्ग विशेष के कारखाने में बैठने की सुविधा प्रदान करने से मुक्त कर सकता है, धारा 44 में बताया गया। अगली बात बताई गई है प्राथमिक उपचार के उपकरण, अर्थात कारखानों में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, उनकी कहीं कोई चोट भी आ सकती है, शारीरिक नुकसान हो सकता है, इसलिए एक बार वहाँ प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी आवश्यक होती है। उसके बाद में प्राथमिक उपचार के बाद में तो हॉस्पिटल भिजवाया जा सकता है। तो धारा 45 में प्राथमिक उपचार की भी जो सुविधाएं हैं उपलब्ध है, मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह वो होनी चाहिए। इसके संबंध में धारा 45 में ऐसी व्यवस्था की गई है, अर्थात प्राथमिक उपचार के उपकरणों की व्यवस्था। तो वहाँ काम करने वाले श्रमिकों के लिए ऐसे उपकरण होने चाहिए, ऐसे स्थानों पर रखी जानी चाहिए वो व्यवस्थाएं जहाँ समस्त कार्य के घंटों में तत्काल पहुँचा जा सके। उनमें निम्नलिखित वस्तुएं भी होनी चाहिए, अर्थात इनकी संख्या किसी एक समय पर कार्य करने वाले 150 श्रमिकों के लिए एक से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य वस्तुएं न रखना,
अर्थात प्राथमिक उपचार के संदूक अथवा अलमारी में निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं रखी जानी चाहिए। उत्तरदायी और प्रशिक्षित व्यक्ति के संरक्षण में ऐसी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं या वस्तुएं हैं जो उपचार के संबंध में, वो एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और एक प्रशिक्षित ट्रेंड व्यक्ति की ही संरक्षण में रखी जानी चाहिए, जिससे वो ऐसी स्थिति घटित होती है, घटना घटित होती है, नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है तो वो इलाज भी कर सके। ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी दवाइयाँ व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। 500 से अधिक श्रमिकों की संख्या होने पर एक पृथक उपचार कक्ष का होना, यानी प्रत्येक ऐसे कारखाने जिसमें 500 से अधिक श्रमिक कार्य करते हों, एक निर्धारित आकार तथा निर्धारित सामग्री से सुसज्जित एक पृथक उपचार कक्ष होना चाहिए। यह कक्ष निर्धारित डॉक्टरों तथा नर्सों की देखरेख में होना चाहिए। ये सुविधाएं कारखाने में कार्य करने के दौरान सदैव उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा अगली जो व्यवस्था बताई गई है वो जलपान गृह की व्यवस्था होनी चाहिए। धारा 46 के अंतर्गत कारखानों में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और ये थोड़ा सा अपना कुछ ये जलपान लेकर के, अल्पाहार लेकर के दोबारा से वो अपने एनर्जी महसूस करते हैं, शरीर में वो ढंग से काम कर सकते हैं। तो जलपान आदि की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह लिखित आदेश दे सकती है यदि किसी कारखाने में 250 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो ऐसे कारखाने श्रमिकों के उपयोग के लिए एक जलपान गृह होना चाहिए। जलपान गृह की व्यवस्था कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा की जानी चाहिए। और इस संबंध में राज्य सरकार को कुछ नियम बनाने के अधिकार भी होते हैं, जैसे वह तिथि निश्चित करने के लिए जब तक जलपान गृह की व्यवस्था कर ली जाएगी, जलपान गृह का आकार, बनावट, फर्नीचर आदि का माप या स्तर निर्धारित करने के लिए भी होगी। श्रमिकों के लिए जलपान गृहों में उपलब्ध की जाने वाली खाद्य वस्तुओं तथा उनके मूल्य के निर्धारण के लिए और जलपान गृह के प्रबंध में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने तथा जलपान गृह के प्रबंध के लिए प्रबंध समिति का गठन करना, उपयुक्त शर्तों के अधीन जलपान गृह की खाद्य सामग्री कीमतों में निर्धारित आदि से संबंधित नियम बनाने का अधिकार मुख्य निरीक्षक को सौंपने के लिए होता है। ऐसी इसमें व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इसी के अंतर्गत आश्रय स्थल, विश्राम कक्ष एवं भोजन कक्ष, अर्थात आश्रय स्थल होना चाहिए धारा 47 के अंतर्गत, विश्राम भी होने चाहिए और भोजन कक्ष भी इसमें कारखाना में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उपलब्ध होने चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया कि भोजन कक्ष व विश्राम कक्ष की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कार्य के कमरे में भोजन करने की निषेध होनी चाहिए था, जहाँ काम कर रहा है वहाँ नहीं, अलग से ही कि जो नाश्ता लेने के लिए, अल्पाहार लेने के लिए अलग से ही बैठने की व्यवस्था हो। पर्याप्त प्रकाश और हवा, अर्थात वहाँ जहाँ वो नाश्ता कर रहे हैं वहाँ पर्याप्त प्रकाश, शुद्ध वायु, ये ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये नहीं होगा अंधेरी की ऐसी जगह हो जहाँ साफ सुथरा ना हो। और इस संबंध में राज्य सरकार को भी कुछ अधिकार बनाने कुछ अधिकार होते हैं, जिनमें आश्रय स्थलों, विश्राम कक्षों, भोजन कक्षों की बनावट, आकार, फर्नीचर तथा अन्य संबंधित सामग्री की परिमाप निश्चित कर सकती हैं। अगली व्यवस्था इसमें दी गई है कि शिशु गृह, कारखानों में महिलाएं भी काम करती हैं, जैसे पुरुष और नवयुवक काम करते हैं उसी तरह से। तो धारा 48 में दी गई कि महिलाओं जहाँ होते हैं उनके छोटे बच्चे भी होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा जब छोटे होते हैं तो घर पे नहीं छोड़े जा सकते, वो अपने कार्यस्थल पे ही महिला लाना वो ज़्यादा ठीक समझेंगे, क्योंकि उनको भी खाद्य सामग्री देने की बीच बीच में आवश्यकता पड़ती है थोड़े अल्प समय के बाद में, इसलिए महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर आती हैं। तो उनके लिए एक शिशु गृह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अर्थात शिशु गृह की जो पर्याप्त व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि जहाँ साधारणतः 30 से अधिक स्त्री श्रमिक नियुक्त हों, उनके 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त कक्ष अथवा कक्षों की व्यवस्था की जानी चाहिए। पर्याप्त स्थान, हवादार तथा रोशनी का होना चाहिए। ऐसा स्थान है जो बच्चों के लिए वो पर्याप्त होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और पर्याप्त उसमें रोशनी भी आनी चाहिए। इस संबंध में नियम निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार को भी अधिकार होते हैं, जैसे इन कमरों की स्थिति निर्धारित करने, उनकी बनावट, स्थान, फर्नीचर तथा अन्य सामग्री का स्तर निर्धारित करने के संबंध में, स्त्री श्रमिकों के बच्चों की देखभाल के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करने के संबंध में, उनके नहाने, वस्त्र धोने एवं बदलने की सुविधा के संबंध में, ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क दूध अथवा जलपान या दोनों की व्यवस्था के विषय में, इन बच्चों की माताओं को निश्चित समय के पश्चात बच्चों के दूध पिलाने की सुविधा प्रदान करने के संबंध में ऐसे राज्य सरकार नियम बना सकती है जो महिलाओं के लिए सुविधाजनक होते हैं और अधिक मोटिवेट होती हैं, ज़्यादातर काम करना पसंद करती हैं। कल्याण अधिकार, इसमें जो वेलफेयर के अंतर्गत धारा 49 की 49 के अंतर्गत बताया गया है कि उनके कल्याण जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, वो उनकी भी नियुक्ति की जानी आवश्यक होती है। अर्थात 500 से अधिक श्रमिकों की दशा में नियुक्ति, ऐसे कारखानों में जहां 500 या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं
तो उस कारखाने में अधिष्ठाता को उतनी ही संख्या में श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करने होंगे जितनी संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। दूसरी बात, राज्य सरकार को इसमें अधिकार दिए गए जो धारा 49 के अंतर्गत वो भी इस तरह के जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, योग्यता तथा सेवा के शर्तें आदि के संबंध में निरीक्षकों के संबंध में तय कर सकती हैं। नियम बनाने का अधिकार नियम बनाया गया है कि राज्य सरकार के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। बार बार हम इस बात का जिक्र भी करते हैं कि राज्य सरकार को सभी प्रमुख जो प्रावधान है उनके संबंध में प्रत्येक प्रावधान के सेपरेट नियम बनाने के राज्य सरकार अधिकार होते हैं, लेकिन जो सार रूप में जब बात कहें सारी, तो भी राज्य सरकार एक संपूर्ण सार रूप में नियम भी बनाने का अधिकार रखती है। जैसे किसी कारखाने अथवा वर्ग या वर्णन के कारखानों को इस अध्याय के प्रावधानों के पालन करने में छूट देने के संबंध में, किंतु इस प्रकार की छूट उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं का पालन करने पर ही दी जाएगी जो श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्धारित की जाए। श्रम कल्याण व्यवस्थाओं की प्रबंध समितियों में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में भी ऐसे नियम राज्य सरकार बना सकती है। ये हमारा प्रमुख इसमें श्रम कल्याण के संबंध में प्रावधान थे। धन्यवाद।